गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक पर दिए गए पाठ 7 अर्थात पतीले की मृत्यु के विषय में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे इसके माध्यम से हमें क्या बताया गया है। आप जैसा कि जानते हैं, पाठ के शुरू में लिखा है केवल पढ़ने के लिए, अर्थात आपको इसे केवल पढ़ना है और इससे शिक्षा ग्रहण करनी है। इसके प्रश्न उत्तरों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इस पाठ के लेखक जो हैं वो अनुराग बासु जी हैं। अनुराग बासु जी आपको इस पाठ के माध्यम से शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो देखते हैं वे क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है। अकबर के राज्य में बर्तनों का व्यापारी था। वो इतना बेईमान था कि बर्तनों को बेचते हुए भी लोगों से बेईमानी करता था। और अकबर के राज्य में आप सभी जानते हैं कि उनके मंत्री बीरबल थे और वे बहुत ही बुद्धिमान थे। वे हर समस्या का समाधान चुटकियों में निकालते थे। इसीलिए राजा ने उन्हें चुना कि वे व्यापारी की ठगी का पता करें। फिर मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। बीरबल ने पता किया, हाँ, उसे पता चल गया कि ये सच में बेईमान है। तो बीरबल ने सोचा, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। तो देखते हैं बीरबल ने क्या किया। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। व्यापारी लालची था। उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। अब देखो बीरबल ने क्या किया, 2 पतीले किराए पर लेके गया और जब उसने उन्हें वापिस लौटाया तो उसने एक छोटा सा पतीला साथ में देते हुए कहा कि तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे से पतीले को जन्म दिया है। फिर व्यापारी ने कोई कारण ना पूछते हुए पतीलों को रख लिया, क्योंकि वो तो लालची था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। बीरबल 2 दिनों बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई। बीरबल ने कहा, क्या कह रहे हो? पतीला भी कभी मरता है? व्यापारी बोला। अब जब दूसरी बार बीरबल पतीले ले गया किराए पे तो वो कहता कि अब तो आपका पतीला मर गया है। फिर कहता व्यापारी, क्या पतीला भी कभी मरता है? अब देखिए बीरबल क्या कहता है। बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता। व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। अब आपने देखा कि व्यापारी की जो बेईमानी की आदत थी वो छूट गई। कैसे? बीरबल ने उसे सबक सिखाया, उसी के अंदाज में जिस प्रकार वो दूसरों के साथ बेईमानी करता था, बीरबल ने उसे सबक सिखाया। हाँ, लेकिन उसने उस सबक से बहुत सीखा और उसने बेईमानी करना छोड़ दिया, जिससे राज्य की प्रजा भी खुश रहने लगी और
राजा ने उसके लिए बीरबल को इनाम दिया, उसकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए, है ना। उन्होंने प्रशंसा की और उम्मीद करते हैं इनाम भी दिया ही होगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान शांति और धैर्य से करना चाहिए, जिस प्रकार बीरबल ने किया। अब आप सभी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें दी गई शिक्षा को जीवन भर याद रखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।